हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और 2-3 दिन से वीडियो आई नहीं है। मैंने चेल्सी के मैच का रिएक्शन रिकॉर्ड किया था। मैं बहुत हैप्पी था कि दे लॉस्ट बिकॉज आई हेट दैट क्लब। और मैंने उसमें बहुत कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया था उनका। यू आर ए ट्रैश क्लब, यू विल ऑलवेज बी। बट उसके बाद फिर क्रिसमस आ गया, मैं कहीं गया था फ्रेंड्स के साथ एंड टाइम नहीं मिला, और उसके बाद टाइम निकल गया एंड उसके बाद तो हु केयर्स। बट फिर जब यूनाइटेड 2-0 डाउन थी अगेंस्ट विला इन द फर्स्ट हाफ, आई वाज जर्किंग ऑफ भाई। आई वाज हैप्पी कि अब मेरे को यूनाइटेड को तो कुक करने का मौका मिलेगा। बट दे वॉन एंड यू कांट हेट भाई। मैंने उनको मैनचेस्टर यूनाइटेड बोला था बट दे प्लेड लाइक रियल मैन इन दैट सेकंड हाफ। मेरे को ये जानने की टेन हाग ने हाफ टाइम पे क्या बोलेगा अपनी टीम को। ऑब्वियसली उसने कुछ ऐसे बोलेगा कि दिस इज मैनचेस्टर यूनाइटेड, वी आर एट द क्रिब, दिस इज द थिएटर ऑफ ड्रीम्स, मेरी जॉब ऑन द लाइन है, ये मैच हमको जीतना है। एस्टन विला एक बहुत अच्छी टीम है, वी हैव टू सेंड द मैसेज बाकी प्रीमियर लीग टीम्स को कि वी आर नॉट डन येट। एंड द टीम बैक्ड हिम बाय दैट सेकंड हाफ इज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल दे हैव प्लेड ऑल सीजन। उन्होंने बिल्कुल शट डाउन कर दिया एस्टन विला को। ऐसा भी नहीं बोल सकते एस्टन विला ने कोई चांस क्रिएट नहीं किया। दे हैड दैट वन चांस जिसमें ओनाना ने सेव किया विच कुड हैव बीन अ गोल, बट उसके अलावा आई डोंट रिमेंबर अ श्योर शॉट चांस जो विला ने क्रिएट किया हो। इंटेंसिटी जो थी यूनाइटेड की, दैट वाज कमेंडेबल भाई। एंड दिस हैज टू बी द गेम जिस पे यूनाइटेड को कैपिटलाइज करना पड़ेगा। हमने सोचा था कि वो कोपनहेगन वाली गेम टर्निंग पॉइंट हो सकता है जिसमें ओनाना ने पेनल्टी सेव की थी, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर हमने सोचा था कि लिवरपूल वाले ड्रॉ के बाद सीजन चेंज हो सकता है, वैसा भी नहीं हुआ। बट दिस हैज टू बी इट। बार बार ऐसे मूवमेंट्स नहीं आते। यस्टरडे जो माहौल था स्टेडियम के अंदर, इट वाज मैजिकल। टेन हाग बोल रहा था ओल्ड ट्रैफर्ड के फैंस को कि आप चेयर करो, टीम को बैक करो, एंड बैक द टीम दे डिड। एंड जो इमोशंस रिलीज हुए, जो कमबैक गोल मारा था एरास्मस हॉयलैंड ने, दैट वाज ब्यूटीफुल टू सी। और इसी वजह से हम फुटबॉल फॉलो करते हैं। मैं यूनाइटेड को हेट करता हूं, बट जब स्कोर 2-2 था, आई वांटेड देम टू स्कोर भाई, बिकॉज दीज आर द मोमेंट्स यू रिमेंबर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दीज कमबैक्स, दीज अंडरडॉग स्टोरीज, दीज अनप्रेसिडेंटेड सरप्राइजेस जो फुटबॉल ब्रिंग करता है, यही तो रीजन है जिसकी वजह से हम इस गेम को फॉलो करते हैं। एंड दिस हैज टू बी द जॉब सेवर फॉर टेन हाग। ऐसा नहीं है कि टेन हाग पे कोई भी प्रेशर नहीं था, यू कांट से दैट। मैं ऐसे था कि अगर टेन हाग को सैक करते भी हो तो हु विल यू ब्रिंग इन, जो मैं यावी के साथ भी मेरा सेम स्टांस है। बट एक सर्टेन मैग्नीट्यूड का तो प्रेशर होता ही है अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे क्लब को मैनेज कर रहे हो, विच इज मोर लाइक अ ब्रांड दीज डेज, नॉट अ एलीट क्लब। लेकिन तब भी और सैक होने का खतरा था भाई टेन हाग पे, एंड द टीम सेव्ड हिम। और अब टेन हाग को अपनी शैडो से बाहर निकलना पड़ेगा। ही वाज वेरी एनिमेटेड ऑन द टच लाइन यस्टरडे एंड ही हैव टू शो दैट पर्सनैलिटी। ही कांट बी दैट कोल्ड गाय जो बस रोबोटिक बोलता रहता है कि ऐसा है वैसा है। ही हैव टू शो पर्सनैलिटी, ही हैव टू शो कंपैशन फॉर हिज प्लेयर्स, ही हैव टू बी अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक ऑफ हिज प्लेयर्स। कल यूनाइटेड की बहुत सारे मिसिंग प्लेयर्स थे, मगवायर नहीं था, लिसांद्रो नहीं था, बट स्टिल दे पुल्ड थ्रू। और ऐसा नहीं कोई मिडफील्ड से किसी ने गोल मार दिया जो इसके बाद कैरी नहीं करेगा। अटैकर्स ने गोल मारा है, बट अलेहांद्रो गर्नाचो, दैट किड इज स्पेशल भाई। ऑब्वियसली हिज फिनिशिंग इज एज समटाइम्स, ही समटाइम्स ट्राई टू डू सम यूजलेस स्टफ ऑन द पिच, बट जब उसकी थोड़ी गेम इंप्रूव होगी, वो थोड़ा और ग्रूम होगा, ही विल बी वन ऑफ द बेस्ट इनसाइड फॉरवर्ड इन द वर्ल्ड। कल उसके ब्रदर ने कमेंट किया कि वो कभी राइट विंग पे नहीं खेला, इवन अकेडमी में भी, बट द वे ही प्लेड, ही स्कोर 2 गोल्स एंड ही वाज क्लिनिकल। पिछले मैच में ही मिस्ड एन ओपन नेट, एंड टू कम बैक लाइक दिस, दैट बॉय हैज अ कैरेक्टर, हैज अ पर्सनैलिटी। और अर्जेंटाइंस में हम देखते हैं दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेड। बट जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स होंगे, जो हेडलाइंस होंगी, इट विल बी ऑल अबाउट रास्मस हॉयलैंड। ही स्कोर्ड दैट गोल एंड ही एक्सप्लोडेड, ही सेलिब्रेटेड विद अ लॉट ऑफ पैशन। और आप वो देखते हो एंड यू फील समथिंग कि एक बंदा है, एक फुटबॉलर, ही हैज वर्कड हिज होल लाइफ टू बी दैट गाय। एंड पिछले 15 मैच में कोई गोल स्कोर नहीं किया, way too much pressure, and he scored a match winner against a team जो थर्ड पोजीशन पे बैठी है, which is challenging for the title, let's be honest. Currently United 6th पे है। मेरे को नहीं लगता कि टाइटल चार्ज वो कर सकते हैं। They are 11 points behind, but टॉप 4 फिनिश करना उनका मेन कंसर्न होना चाहिए। और एक और बात, the last time Manchester United won 3-2 against Aston Villa at home, it was in 2008 and 9 season। और उस साल चैंपियंस लीग कौन जीता था? जस्ट सिंग भाई, जस्ट सिंग। आई एम नॉट सिंग कि बार्सिलोना जीत रही है चैंपियंस लीग, जस्ट सिंग। और हाँ, यही था वीडियो में। लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट योर थॉट्स ऑन यस्टरडेज मैच। और आई एम वेरी क्लोज टू 500 सब्स, 15-20 सब्सक्राइबर बचे हैं। मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। लेट्स ग्रो अ कम्युनिटी जिसमें हम सब फुटबॉल के बारे में बात कर पाए अबाउट द क्लब्स वी लव। हाँ, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड पीस आउट।